त्याग के बिना भगवान की भक्ति भी नहीं होती, त्याग के बिना भजन सुमरन भी नहीं होता, त्याग के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। कबीर जी कहते हैं तजन बिना भजन नहीं कोई कर। देखो, बिना त्याग के परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का भजन नहीं हो सकता। दूसरी बात, तजन, तजने योग्य जो वस्तु होती हैं अपने जीवन से निकालने के बाद जो हमारे अंदर उधम मचाते हैं वो निकल जाते हैं, तो हमारे अंदर में एक शांति सी छा जाती है। और जब शांति आएगी तभी भजन और सुमरन बनेगा। जब तक मन में क्रांति रहेगी भजन और सुमरन नहीं होगा। क्रांति क्या कर रहा है हमारे अंदर? किस चीज का त्याग करना चाहिए? सबसे पहले तो नशे का त्याग करना चाहिए। बीड़ी से और अफीम तक का जितना भी जो बाहरी आवरण है, जो बाहर का नशा दिशा विकार है, आप देखिए एक उंगली में उलझी हुई बीड़ी थोड़ी सी ढीली नहीं कर सकते तुम, तो जो भीतर में विषय विकार भरे पड़े हैं, जैसे आप सुनते हो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो दिखाई नहीं देते अंदर में है, आप उनको कैसे ढीला करोगे? बड़ी विचित्र बात है। अब उंगली थोड़ी सी ढीली नहीं कर सकते तो अंदर की ग्रंथियों को, गांठों को कैसे ढीली कर सकते हो? असंभव बात है, बड़ी असंभव। दूसरी बात बताते, 10वां द्वार गगन मंडल में चढ़ने का सबसे पहला मार्ग है मुख्य मार्ग, उस मार्ग से ही चढ़ा जाता है। और वो इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक है कि अपने बाल का 1000वां हिस्सा बारीक, इतना बारीक होता है। बहुत से सत्संगी कहते हम तो सतलोक पे भी 3 मंजिला गए जालिए, मगर तुम कितने नहीं जालिए, अड़े धरती पे पड़े। अरे बीड़ी के छुट्टी मारते हो तुम दिन रात, 2 मिनट बीड़ी बिना ना लेटा जाता। 3.5 घंटे में, 3 घंटे 36 मिनट में योग पतंजलि ने अपने योग दर्शन में लिखा कि जीव समाधि को प्राप्त होता है। अब बीड़ी बिना 2 मिनट खागड़ नहीं लेट सकती। बताओ कैसे भजन होगा भाई, भक्ति कैसे होगी? और फिर देखो, पहली माई जो है पुराने जमाने की, एक दूध धरने के लिए थोड़ी सी जगह बना दिया करते, क्योंकि बच्चे बड़े चालाक थे, मलाई मलाई खा जाते, उनसे छिपा के और ताला लगा देती, एक हारा सा बना देती बंद, उसके अंदर धुआं होता था रोज, और इतने बड़े बड़े तार कोल के डले से जम जाते उसके अंदर। अब धुएं से देखो इतनी बड़ी सिल उसके अंदर जम सकती है। तुम रोज दे मार बीड़ी धुएं की रखो तो 10वें द्वार पर कितनी परत जम गई होंगी थारे, कोई उखाड़नी या नहीं। वो व्यक्ति बिल्कुल झूठा नंबर 1 का है जो धूम्रपान या किसी प्रकार का भी नशा करता है। वो यूं कहता है कि मैं भक्त हूं और मैं पहुंच गया। तू पहुंच गया शमशाना में, और कोई तेरा मार्ग नहीं है पहुंचने का। नशे विषय विकारों ने शरीर की छलनी बना दी, छलनी। और बात तो इतनी जानते, अगर भगवान भी आ जाए तो रगड़ के धरते उसने भी। तेरी धूप लगाई, जोत लगाई, इतना घी गालिया था जोत में, चाल कोर्ट में खड़े हो। इसीलिए तो आता नहीं, उसने पता है बनाई हुई तो सृष्टि उससे की है। उसने पता नहीं भी ये तेरी औलाद किसी से, वो क्यों आओगा तुम्हारे सामने? बातों में तो तुम किसी को नहीं जान देते, इतनी बातें जानते हैं। एक कहने लगे बोला सुल्फा तो बाबा जी यहाँ गाया है। क्यों बाबा जी हिमालय थी गए जमाई, अपने मन के विकार है। एक कहने लगे बोला छोड़ देते जो पर थोड़ी प्रॉब्लम है। वह भी बता दी भाई क्या प्रॉब्लम से? बोले जी सुबह सुबह टट्टी ना उतरती, बीड़ी बिना टट्टी नहीं उतरती। अरे दुष्ट, जित दुनिया नाक धरती चाल है, अरे तू बैठ कर छुट्टे मारे टट्टी होते, डूब के मर जाओ। और फिर यूं बताइए बीड़ी का धुआं से कोई लोहे की राड से मारे भीतर तो खरी टट्टी का ठोकर बार ना आ जाए। धुआं कोई लोहे की राड से। अरे यार भैंस भगतनी के होके पीवे हमारा पेट चो घड़ी घड़ी के पोटियो सारा दिन ठोक दे ठाण में, ये माई रोग गोबर गिर के। और माँ के घर मत मौका पिया करते, उड़े भी निचले पड़े थे तुम।
ये आदतें जब तक नहीं छूटेंगी, जितने भी भक्ति बातें नहीं छूटेंगी, इतना भगत हो नहीं सकता। इसको कहते हैं त्याग। तजन बिना भजन नहीं। बिना त्याग के किसी भी काम में, चाहे तुम गृहस्थ में भी हो ना, तो भी तुम बिना त्याग के कामयाब नहीं हो सकते।